होंगी दुनिया में बहुत सी इमारतें, मगर ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम ताजमहल के बारे में 16 ऐसी मिस्टीरियस बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। नंबर 16, हज़ारों टूरिस्ट जो ताज को देखने आते हैं वो शायद ये नहीं जानते कि वो ताजमहल का पिछला हिस्सा देख रहे हैं। दरअसल जो ताजमहल का मेन गेट यानी शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज के लोग ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा शाहजहां चाहते थे। मुग़ल काल में ताज तक पहुंचने का नदी ही एक मुख्य रास्ता थी। नंबर 15, ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताज बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का आज तक कोई सबूत नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को उनकी ज़िंदगी भर की कमाई देकर एक करारनामा लिखवा लिया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत ना बनाए। नंबर 14, ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं हैं, बल्कि बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं, और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी तबाही आने पर अगर ये गिरें तो बाहर की ओर गिरे और ताज को कोई नुकसान ना हो। नंबर 13, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है और जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर है। नंबर 12, जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुग़ल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, क्योंकि चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। शाहजहां की हुकूमत में लड़ाई नहीं होती थी। नंबर 11, आज तक दुनिया में कोई ऐसी इमारत नहीं जो ताजमहल का मुकाबला कर सके। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 बेशकीमती पत्थरों को अलग अलग जगहों से मंगवाया गया था। इन सब चीज़ों को देश विदेश से लाने के लिए 1000 हाथी भेजे गए थे। नंबर 10, ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका काम 20,000 मजदूर और कारीगरों ने किया था। ताजमहल की बनावट के लिए हर चीज़ को सोने की तरह परख कर चुना गया था। नंबर 9, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने बहुत सी कीमती चीज़ों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। नंबर 8, ताजमहल के मेन गुंबद का जो कलश है वो किसी ज़माने में सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में सोने का कलश बदलकर कांसे का लगा दिया गया। नंबर 7, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल का नक्शा किसने डिज़ाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताज का नक्शा बनाया था। ये 37 कारीगर दुनिया के दूर दूर कोनों से बुलवाए गए थे। नंबर 6, ताज की नींव बनाते वक्त ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खुदवाए गए थे। इनमें ईंट और पत्थर के साथ साथ आबनूस और महागनी की लकड़ी भी डाली गई थी, जो इसे और भी मजबूत बनाती है। नंबर 5, 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो इसकी कंस्ट्रक्शन की कीमत करोड़ों में आकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताजमहल बनवाया जाए तो इसे बनाने में करीबन 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 4, 1979 में एक भारतीय लेखक पुरुषोत्तम नागेश ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महल्या था। सन 2000 में इन्होंने ताज की साइट खोदने की अर्जी भी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था। इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। इसके सबूत इतिहास के कई पन्नों में मिलते हैं। नंबर 3, एक बात बहुत मशहूर है कि शाहजहां यमुना नदी की दूसरी तरफ काले संगमरमर का एक ऐसा ही ताजमहल बनाना चाहते थे। ये कहा जाता है कि मुमताज ही की तरह शाहजहां भी अपने लिए एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनाते औरंगज़ेब ने उन्हें कैद में डाल दिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं ये सब कहानी बनाई गई हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। नंबर 2, ताजमहल के मकबरे का डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे से काफ़ी मिलता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में बनने वाली कई इमारतों के लिए इंस्पिरेशन था। नंबर 1, दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों तरफ एक बांसों का घेरा बना दिया था जिससे हवाई बम्बों का ध्यान भटकाया जा सके। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के वक्त भी यही किया गया था।
जिससे हवाई बम्बों का ध्यान भटकाया जा सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।